नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। कोई भी विघ्न होता है, उस विघ्न का निवारण कोई ना कोई तो करता है। एक बार एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आप सबके आपके काम ये कैसे हो जाते, आप कुछ करते नहीं हो, कमरे में बैठे रहते हो और हो जाते। तो मैंने कहा भाई करते होंगे देवता लोग। अरे देवता आपके, आप तो धरणेन्द्र पद्मावती के कट्टर विरोधी हो। धरणेन्द्र पद्मावती तो आप कट्टर विरोधी हो। मैंने कहा यही तो तुम भूल कर रहे हो। वो धरणेन्द्र पद्मावती सम्यक दृष्टि जीव है, सबसे ज्यादा मेरे से प्रसन्न रहते हैं। मैंने एक बार एक स्थान पे चोरी हो गई मंदिर में, तो मैंने सबने कहा यहाँ के क्षेत्रपाल बहुत बड़े हैं, बहुत अच्छे हैं, पद्मावती आदि विभूति बहुत इनका अतिशय है, और उस मंदिर में चोरी हो गई। तो आपके यहाँ जब चोरी होती है तो सबसे वाला पुलिस वाले किसको पकड़ते? चौकीदार को, कि भाई तू कहाँ था। तो मैंने भी जाकर क्षेत्रपाल जी के पास जाके कहा, मैंने कि भाई तुम क्या कर रहे थे? सारी दुनिया तुम्हें क्षेत्रपाल मानती, तुम रक्षक देव हो, तुम क्या कर रहे थे? तुम्हारी ड्यूटी थी कि नहीं? कैसे हो गई चोरी? पहले तो जब चोर घुसते थे तो जो शासन देवता रहते थे वो चमत्कार दिखा देते थे, मधुमक्खियां छोड़ देते थे, दूध की धारा निकल जाती थी, आदि आदि। इस समय तुम कहाँ कर रहे थे, क्या ड्यूटी है? तो उन्होंने संकेत दिया, मैंने तो रिजाइन दे दिया है। अब मैंने रिजाइन दे दिया। मैंने कि रिजाइन क्यों दे दिया? बोले लोग भगवान के सामने मेरी पूजा करते, मुझे ही पूजने लगे, मुझे भगवान से भी ना, भगवान के सामने कोई धोख नहीं दे रहा, मुझे धोख दे रहे हैं। मेरी पूजा, मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, भगवान के सामने मैं अपनी पूजा नहीं करा सकता। उनके सामने मैं हरी आरती उतार रहे, लोग पूजा कर रहे, भगवान से ज्यादा मुझे मान रहे। मैं सम्यक दृष्टि जीव हूं, भगवान के सामने मैं असंयमी हूं। मैं एक साधारण ग्रस्त जैसा हूं। त्रिलोकी नाथ के मंदिर में असंयमी की पूजा, असंयमी की आराधना, असंयमी व्यक्ति मेरी आरती उतार रहा है भगवान के सामने। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव कभी भी बड़ों के सामने अपनी आराधना नहीं कराता। जैसे कोई हम लोगों ने देखा भी, कोई रिश्तेदार मिल जाते ना, तो कोई बच्चा किसी के पैर पड़ता है, बड़े माने तो बड़ा चुप रहा, महाराज जी के सामने नहीं पड़े जाते। उसको बोल रहे महाराज के सामने नहीं पड़े जाने, बाहर तो पढ़ लेना, लेकिन गुरु के सामने मेरे पैर पड़ रहा है, गुरु के पड़। ऐसा मैंने कई बार हमारे कमरे में देखा। ऐसे उन देवताओं ने कहा, महाराज जी क्या हो रहा है? मेरी पूजा करने लगे, मेरी आरती उतार रहे, मेरे को सम्मान दे रहे हैं। आप देखना कई कई मंदिरों में भगवान के पास 4 लोग नहीं पहुंच रहे, और वहां तो उन्होंने कहा हमने तो रिजाइन दे दिया, अब हम ड्यूटी मूटी पे कुछ नहीं बाबा जी, क्योंकि भगवान जाए तो जाए, लेकिन मैं ड्यूटी देकर अपना अहित नहीं कर सकता। क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के लिए लिखा है, जिनमें जिस पद के योग्य नहीं है, ऐसे व्यक्ति यदि अपनी आराधना आदि करा देते हों तो लुल्ल मुया, बेले लूले लंगड़े अंधे और बहरे होते हैं। मुझे ऐसा नहीं बनना है। इसलिए जो पूछते हैं, जो उनको भगवान से भी ज्यादा महत्व देते हैं, उनसे वो नाराज हैं, मेरे से तो नाराज हो ही नहीं सकते। कोई भी सम्यक दृष्टि देवता, धरणेन्द्र पद्मावती, जितने देवता हैं, कोई देवता मेरे से नाराज नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उनको सही रास्ता बताता हूं। और वो यही कहते हैं कि आप जो बताते हो कि सही है कि हमारी असंयमी की पूजा ना करें। इसलिए धरणेन्द्र पद्मावती आदि मेरे से बिल्कुल नाराज नहीं है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि मैं असंयमी, सम्यक दृष्टि है, अवधि ज्ञानी है, वो मंदिर में अपनी पूजा कैसे करा लेंगे, वो अपनी आरती कैसे उतरवा लेंगे।
देव शास्त्र गुरु के अलावा मंदिर में किसी की भी आराधना नहीं होना चाहिए। देव शास्त्र गुरु को जो आगम में कहा गया है, उसके अलावा कोई अन्य लोग यदि मंदिर में अपनी आराधना पूजन कराते हैं तो बराबर वे दोष के भागीदार बनते हैं। तो वे उन्हें क्यों करेंगे? यदि कोई आपसे पूछता हूं, कीर्ति बाबू खड़े हो गए, कीर्ति बाबू कोई तुम्हें मंदिर में लेकर के तुम्हारा कोई व्यक्ति आके तुम्हें अर्घ्य चढ़ाए तो चढ़वा लोगे, भागोगे? और जबरदस्ती चढ़ाए तो खिड़की से कूद के भाग जाओगे, मरवाएगा ये हमें। कहां हम ग्रस्त लोग और कहां त्रिलोकीनाथ का, ऐसे ये लोग होते। इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगा, क्योंकि सारे देवता मेरे पर खुश हैं। मैं भली कमरे में बैठा रहता हूं, शायद ये सारे कार्यकारिका उनका काम ड्यूटी है। देव शायद गुरु के कार्य करना उन देवताओं की ड्यूटी है। तो यदि वो इन कार्यक्रमों में आ रहे हों, वे यदि पद यात्रा की सारी सुरक्षा कर रहे हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, हो तो उनका कार्य। यदि वो सम्यक दृष्टि हैं और गुरु और देव के सामने कोई कार्य हो रहा है तो कहने की सम्यक दृष्टि की विशेषता होती है। धर्म कार्य के लिए कभी वो बुलावा नहीं चाहते, वो स्वयं जाकर के ड्यूटी देते हैं। हमने कहा था ना, मरण में और धर्म में कभी बुलावा नहीं होना। धर्म में और मरण में किसी मर गया, वो बुलाए तो बैठ भी जाएंगे नहीं, मरण पर बिना बुलाए बैठने। इसी प्रकार धर्म कार्य में कोई बुलाएगा तो शामिल होंगे नहीं। धर्म का कार्य हमारे भगवान का कार्य, हमारे घर का कार्य है। तो उनका काम होता है, जहां धर्म की प्रभावना हो तो उनकी ड्यूटी है कि वो आके कार्य करें। इसलिए मैं पक्का तो नहीं कहूंगा, लेकिन नकार भी नहीं सकता कि इतने बड़े बड़े कार्यों में कोई आकर के अदृश्य रूप से कोई कार्य कर रहा हो तो मैं नकारूंगा नहीं। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं उनका भक्त नहीं हूं, वो मेरे भक्त हैं। फर्क कितना है? तुम उनके भक्त हो वो, और जब मेरे वो भक्त हैं तो भक्तों का तो कर्तव्य होता है। तो ये चीजों पर कोई नकार नहीं सकते। दूसरी बात है, उपादान को ऐसा मत बनाओ कि उपादान निमित्त अपने आप आके कार्य करने लग जाएंगे। वह उपादान बहुत ज्यादा जबरदस्त होता है, वो उपादान बहुत महानपूर्ण होता है कि जब उपादान के लिए निमित्त अपने आप आ जाते हैं। सही पुरुषार्थ तो ये है कि निमित्त के अनुसार अपने आप को उपादान को बना दो। ये उन दो प्रकार की कुशलता है। एक उपादान के अनुसार निमित्त ढल जाएगा, जैसे भगवानों का, तीर्थंकरों का, महान शक्तियों का, अपने आप उपादान के अनुसार निमित्त अपने आप मिलते जाएंगे। लेकिन आज वो पुण्य नहीं है। आज एक सबसे बड़ी कला है, सबसे बड़ी कला पूज्यवर समंत भद्र महाराज जी ने दी है कि तुम निमित्त के अनुसार अपने उपादान को तैयार रखो। निमित्त के उपादान के अनुसार निमित्त नहीं, निमित्त के अनुसार उपादान तैयार करो। जैसे ही मंदिर मिले आप अपने उपादान की तैयारी करो, तुरंत धोती दुपट्टा पहनो, अभिषेक करो तुरंत। वो उपादान नहीं आज समंत भद्र जैसा कि भगवान अपने आप आ जाएंगे। आज उपादान निमित्त मिलते ही, निमित्त के अच्छा निमित्त मिलते ही अपने उपादान को तद्रूप कर लो। अच्छा क्षेत्र मिला, अच्छा क्षेत्र मिला। एक वो है जिनके उपादान इतना थे जहां बैठ जाए वहीं अच्छा हो जाता है। अपने लिए इतना पुण्य नहीं है। अपने लिए जहां अच्छा क्षेत्र मिले वहीं उपादान को तैयार करके सामायिक में बैठ जाओ, अपना काम निपटाओ। कुशलता ये है आज पंचम काल में, जहां जिस रूप में जैसा भी थोड़ा निमित्त मिले वहीं अपने कार्य की सिद्धि कर लेना चाहिए। निमित्त के अनुसार उपादान को तैयार रखो। निमित्त के अनुसार, उपादान के अनुसार निमित्त नहीं बदलेगा इस कलयुग में, इतना उपादान नहीं है। लेकिन निमित्त मिले अपने उपादान को तद्रूप कर दो। हमें निमित्त अच्छा मिला, हमें दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र मिला,
हमें आदिनाथ भगवान मिले, तुरंत नमोस्तु ठोक दो, तुरंत साष्टांग भगवान में। हमारे नमोस्तु करेंगे सो भगवान आ जाएंगे, वो समंतभद्र पुण्य जैसा तो हमारा नहीं है। लेकिन जब भगवान आएंगे तब हम नमोस्तु किए बिना नहीं रहेंगे, ये हमारी कुशलता है। हमें निमित्त मिला आदिनाथ का, हमने नमोस्तु कर लिया, हमने अपने उपादान को तैयार रखा। तो जब अच्छे निमित्त मिले तब अपने उपादान को ऐसा तैयार करो, इसी का नाम है साधना, इसी का नाम है विवेक, इसी का नाम है कुशलता। जैसे ही अच्छा निमित्त मिले उस निमित्त के अनुसार अपने उपादान को ढाल दो। गुरु ने उपदेश दिया, उसी के अनुसार अपने जीवन को ढाल दो। स्वाध्याय किया, चरणानुयोग का अपन ग्रंथ किया, उसी के अनुसार अपने उपादान को ढाल दो। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से स्वाध्याय करते हैं अपन। तुम्हारे लिए स्वाध्याय नहीं लिखा गया, लेकिन जैसे ही स्वाध्याय में बात आई, ओहो आज तक मुझे ये ज्ञान नहीं था, आज पता चल गया, अपने उपादान को उसी रूप कर लो। तो आज पंचम काल की सबसे बड़ी कुशलता है उपादान को अच्छे निमित्तों के अनुकूल कर लेना ही हमारी कुशलता है, उसी का परिणाम है। तीसरी बात है, थूबन जी की जो बात कही पहले भी था और अब भी है। हमारे पूज्य गुरुदेव को उदाहरण दिया करते थे कि एक पेड़ था, माली उसे प्रतिदिन खाद देता था, पानी देता था, सब कुछ करता था, लेकिन पेड़ में सूखा बना रहता था। पूरे पेड़ में हमेशा सब, वो थक गया बेचारा। एक संत से पूछा कि हे संत महाराज, इसमें कोई ऊपरी बाधा है पेड़ को? मैं सब कुछ कर रहा हूं, यही खाद दूसरे पेड़ को दे रहा हूं, वो हरा भरा हो रहा है, लेकिन ये खाद नहीं हो रहा है। संत ने कहा कि तुम्हारी मेहनत पे कोई शक नहीं है, तुम्हारे खाद में कोई शक नहीं है, लेकिन थोड़ा देखो, इस पेड़ के नीचे की सबसे नीचे जड़ है, वहां देखो, वहां रहस्य मिलेगा। वहां खोदा तो जड़ के नीचे दीमक लगा हुआ था। अब वो दीमक क्या करता था? जितना तुम खाद पानी दो वो सब क्या करता था? खा लेता। बस ऐसा ही हम कुछ नहीं करते, हम अपने गुरु महाराज के दिए हुए मंत्र को सिद्ध करते हैं। और पूरे क्षेत्र की कमेटियां आती हैं, बोले महाराज जी खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब सब कुछ कर रहे हैं, सिर से पहाड़ फोड़ रहे हैं, लेकिन कछु हो ही नहीं रहा। गोलाकोट वाले कितने बार आए होंगे, थोबन जी वाले भी खूब वर्षों से लगे। बोले महाराज हमारी पुरुषार्थ की कमी बताओ कहाँ है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं? तुम कहीं गलती नहीं कर रहे, तुम बिल्कुल सही कर रहे हो, लेकिन थोड़ा खोद के देखो कहीं नीचे कोई कीड़ा तो नहीं लगा। बस मैंने थोबन जी का कुछ नहीं किया है, मात वो कीड़ा था, उस कीड़े को निकाल दिया, वही थोबन जी आदिनाथ हरे भरे हो गए। गोलाकोट के कीड़े को निकाल दिया, बस आज वही छेद मूर्ति वही है कि नहीं? थोबन जी के आदिनाथ वही है कि नहीं? वही है। उनके दर्शन किए और कल उनके दर्शन किए, और अब नमोस्तु के बाद दर्शन किए, कल पद यात्रा के बाद लोगों ने दर्शन किए। अपने आप आदिनाथ भगवान का तेज और चमकता है मूर्तियों का होता है, कुछ नहीं है। उसके अंदर जो कीड़े थे वो कीड़ा निकल गया, बस अब थोड़ा सा भी खाद दोगे तो अब ये क्षेत्र इतना महान, अभी तो तुम देख रहे हो, एक दिन यह क्षेत्र में 500 कमरे की धर्मशाला कम पड़ेगी, क्योंकि अब ये क्षेत्र स्वस्थ होता जा रहा है, समस्त कीड़ों से, समस्त बुराइयों से दूर होता जा रहा है। और मैं कुछ नहीं करता महानुभाव, उस क्षेत्र के बस जो जड़ में रहता है ना, बस उस कीड़े को पकड़ लेता हूं कि यहाँ एक कीड़ा है, कीड़ा अलग करो, और फिर मैं शांति से कमरे में चुपचाप बैठता रहूं, शांति से बैठा रहता हूं, और क्षेत्र दिन दूना रात चौगुना हो जाता है। अब प्रश्न किया तो मैंने बता दिया रहस्य, और क्या है। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।